बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बड़ा ही अहम दिन है लिबनान के लिए, क्योंकि इजराइल ने यह अंदाज़ा किया था कि हमने लिबनान को खंडर बना दिया, हसन नसरुल्लाह उसकी क़यादत को मार दिया है, तो अब इनकी रेजिस्टेंस टूट जाएगी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि लड़ाई असल में और मार्का जो है वो शुरू अब होने वाला है। इजराइल की फोर्सेस ने इस वक्त शदीद बमबारी और रेड करना शुरू कर दिया लेबनान में। अब उन्होंने फैसला कर लिया है कि हम ग्राउंड पर फौजें उतार रहे हैं, और आपने देखा है कि ग्राउंड पर फौजों का मतलब है कि अब फाइनल बैटल शुरू होने वाली है। यहां जो जीतेगा वही फिर अगला मार्का उसके नाम होगा। क़यादत को मारने से कुछ नहीं होता। अब हिजबुल्लाह के नायब सरबराह आए, उन्होंने सारी दुनिया के सामने आकर ऐलान किया। उन्होंने कहा जी आपने हमारी क़यादत मार दी है, आपने हमारे लोग मारे हैं, लड़ाई अब शुरू होगी। अब हमारे मैदान में आप आ जाए फौजें लेकर, अब हम लड़ाई करेंगे, कफन बांध कर लड़ेंगे और ये आखिरी दम तक लड़ाई जारी रहेगी। हम आपको देखिए आपके साथ करते ही क्या है। रही बात लीडरशिप के मारने की, लोग आते हैं मरते हैं। हसन नसरुल्लाह को अंदाजा था कि वो मरने वाले हैं, तो उन्होंने अपनी जिंदगी में ही हमें बता दिया था कि ये जिम्मेदारियां हैं, अगर मैं मर गया तो लड़ाई इस तरह करनी है और ये फलाना करना है। अब आप आ जाएं, हम आपका इंतजार कर रहे हैं और देखें फिर उसके बाद अब लड़ाई किस लेवल पर जाती है और अंजाम क्या आपका होगा। लिहाजा उन्होंने अपने तमाम फाइटर्स को कह दिया है, चाहे वो लिबनान में है, चाहे वो ईरानी है, चाहे वो शाम से है, चाहे वो यमन से है, कि अब सारे अब आ जाए फ्रंट से। अब होने वाली है लड़ाई, और अब दो बदू इसराइल की फौजों के साथ लड़ाई होने वाली। असल में इसराइल को ये बात अच्छी तरह पता है। दो चीजें उनसे हमेशा ये लोग समझते हैं कि अगर हम क़यादत को मार देंगे तो निचली सतह पर तंजीम टूट जाएगी। देखिए फर्क बहुत पड़ता है, लेकिन ऐसी सूरत हाल कि इसराइल के मामले पर अगर इसराइल ये फौज दाखिल करती है तो इनको दी गई है साल की ट्रेनिंग, वो अब मैदान में उतरेंगे। अब जाहिर सी बात है हसन नसरुल्लाह ने जाकर लड़ना तो था नहीं, और वो अहकामात जारी करते थे, और वो भी आपको पता है पिछले 20 साल से बंकर्स के अंदर ही हैं, कभी इधर है कभी उधर है, सामने तो वो आते नहीं थे। इवन कि उनकी माँ फोत हुई तो वो नहीं आए। अब सूरत हाल ये है कि जो नायब सरबराह है उन्होंने ऐलान जंग किया है कि हम लोग अब जा रहे हैं आपसे बदला लेने के लिए। वो जो फाइटर्स थे, वो जो जाहिर सी बात है दिल बर्दाश्त तकलीफ में है, उनको उन्होंने पैगाम दिया है कि टाइम आ गया है। अब उनके दिलों से एक अजीबो गरीब खौफ भी खत्म हो जाता है। देखिए जब आपका लीडर मर जाता है, बड़ा लीडर, तो फिर आप ये समझते हैं कि अगर वो मर जाता है तो फिर हम भी मर जाएंगे। और दूसरी सूरत हाल है, उन्होंने देखा है कि अगर हम अब ना लड़े तो क्या हमारे हाथ से लेबनान। सो लिहाजा अब वो इंतजार कर रहे हैं। वो प्लान जो था हसन नसरुल्लाह का कि इजराइल की फौजें अंदर आए तो हम इनकी फौजों को मारे। अब इसराइल को ये बात अच्छी तरह पता है कि जो एयर स्ट्राइक करना होता है वो डिफरेंट चीज है, जो अंदर जाकर लड़ना है वो डिफरेंट चीज है। लिहाजा अब ये लड़ाई असल में सही मानों में शुरू होने वाली है, और इसमें अब फाइटर्स आ रहे हैं यमन के भी, लिबनान के भी। उन्होंने कहा जी हम तैयार हैं, आप आ जाए, तो हम आपको मारने के लिए आ रहे हैं। अब हमने अपने तमाम फाइटर्स को कह दिया है कि ये आखिरी जंग है, आखिरी मार्का है, और ये हमने जीतना ही जीतना है। 2006 में भी इन्होंने किया था कोशिश। अब हमारे या तो फिर हम रहेंगे या फिर ये रहेंगे। सो अब लड़ाई अब जारी है। अब इसमें एक चीज हो गई है कि बहुत सारे जो लोग हैं उनको एक बात का पता चलेगा कि हमारे अंदर बैठे हुए इसराइली मुखबिर, तो जो अब लड़ाई लड़नी है वो खौफ उतार कर लड़नी है कि किसी भी वक्त हम मारे जा सकते हैं। तो अब हमने पीछे नहीं हटना। अब उसके बाद अगर हम पीछे हटे तो फिर गया खेल, हमारे हाथ से गया, लेबनान पूरा गया। तो फिर लेबनान जाहिर सी बात है जब जाएगा तो हम भी जाएंगे। इससे बेहतर है कि वैसे इजराइल के स्ट्राइक के मरने से बेहतर है इनको मारें और इनको हराकर मरे, और इस सूरत हाल में आखिरी हद तक लड़ाई होगी। देखिए अफगानिस्तान की पॉलिसी है कि आप अंदर तक लेकर आए। अफगानिस्तान की बहुत सारी लीडरशिप मर गई, मुल्ला उमर मर गया, लेकिन अफगान तालिबान जीत गए। असल सूरत हाल तो होती है कि आप जरूरी नहीं होता कि आप ये करें। इसराइल ने जो आप बमबारी की है अफगानिस्तान में, अमेरिका ने कम बमबारी की थी, इसी तरह की बमबारी थी। तो उन्होंने फैसला किया है कि अब हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। जो ट्रेनिंग की थी, जो असला था, एक चीज बड़ी अजीबो गरीब है, जो इस वक्त इनके नायब यानी नईम कासिम ये जो है, उन्होंने कहा है कि अब आपने हमें अलाउ कर दिया है कि अब हम सारे हथियार आप पर चला दें, क्योंकि अब हमारे पास पीछे हटने वाला रास्ता नहीं। यानी तारिक बिन ज़ियाद वाली सूरत हाल है कि कश्तियां अब अपने जला दी हैं, हमारा लीडर मारा गया है, अब हमने लड़ना है। मैदान पर उसने नहीं आकर लड़ना था, लड़ाई वही फाइटर्स करेंगे। और इस दफा हम जो लड़ने के लिए जा रहे हैं तो हम जब मारेंगे आपको तो ये ज़हन में रखकर मारेंगे कि आपने हमारे लीडर को मारा हुआ है,
तो हमें उसका बदला आपके एक एक फौजियों से लेना, आ जाए आप। इस सारी सूरत हाल में हम आपसे लड़ेंगे। देखिए, दो यहाँ पर चीजें हैं। इसराइल का जो फौजी जा रहा है उसको पता है कि सामने मौत है। आप एयर स्ट्राइक करते हैं, आप बिल्डिंग गिरा देते हैं, वो सिस्टम डिफरेंट है। आपने फौज ले जानी है और आपने वहां पर जाकर स्टेबिलिटी करनी है। ये हमास वाला सीन नहीं है। यहाँ पर जाहिर सी बात है लड़ाई होगी। अब ग्रुप्स के अंदर ये बात तो तय हो गई है कि इसराइल के वफादार बैठे हुए हैं, इसराइल के बहुत सारे एजेंट बैठे हुए हैं, तो किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो अब ये जो लड़ाई लड़ेंगे वो अपने आप के तहत लड़ेंगे कि हमने इनको मारना है और आखिरी हद तक मारना है, क्योंकि अब मरना है तो मारकर मरेंगे। ये बात इसराइल के फौजियों को पता है और उनको पता है कि वो कफन बांध कर लड़ने आ रहे हैं। इनके पास है दो टास्क, अपनी जानें भी बचानी है और लिबनान को फतह भी करना है। ये दो सूरत हाल, ये दोनों सिचुएशन बिल्कुल अलग है। और इस सूरत हाल में देखिए, इस वक्त जो पलड़ा है वो बज़ाहिर इसराइल का भारी है, भारी नजर आ रहा है। जाहिर सी बात, आपने लीडरशिप मार दी है और आपने बहुत सारे मामलात कर दिए हैं, लेकिन इसराइल की फौज अभी तक रिलक्टेंट है और बहुत हद तक है। सबसे बड़ा मसला ये है कि हसन नसरुल्लाह को जिन्होंने कहा था कि आप ये सारा काम करें, पिछले 1 साल से हम आपके बैक पर खड़े हुए हैं, वो असल में आखिरी लम्हात में दगा दे गए हैं। और ये बात हसन नसरुल्लाह को बड़ी अच्छी तरह पता थी कि इस सारे मामले पर मैं किसी भी वक्त मारा जा सकता हूँ, क्योंकि जब आपको अंदाजा हो जाता है कि आपका एक एक लीडर मारा जा रहा है तो भी लड़ाई अगले लेवल पर होगी। अब वो जो हथियार, वो तमाम चीजें, अब हो सकता है कि डायरेक्टली ईरान से हिदायत ना लें। ये भी एक बड़ी सूरत हाल होती है, क्योंकि लीडरशिप जब बदलती है, जब आपने लड़ाई करनी है तो आपकी हिदायत डिफरेंट होती है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हिजबुल्लाह ने इसराइल पर हमले करने शुरू कर दिए हैं। यानी हसन नसरुल्लाह के बाद अब वो हमले करें, अब वो असल में इंतजार कर रहे हैं कि आप अंदर तक आए, हम आपसे लड़ाई करें दू बदू, यानी इसराइल की फौजों का मुकाबला हो इनके साथ। देखिए, अपने इनके इख्तलाफात होते हैं, लेकिन जब फौज आएगी इसराइल की लड़ने के लिए तो वो जो कई सालों का खुबार है, हसन नसरुल्लाह का बदला है, सारी क़यादत का बदला है, वो लेने के लिए जा रहे हैं। और जब फाइटिंग होती है तो याद रहे, उसमें तो आपको सबको पता है कि यहाँ से निकलना है, यहाँ से मारना है, वहाँ से मारना है, वहाँ पर सूरत हाल ज़रा अलग होती है। इस वक्त तो हालात ये बता रहे हैं कि वो भी लड़ने के लिए तैयार हैं और लड़ने मरने के लिए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम मरने के लिए आए हैं, अब हम मारेंगे या मरेंगे, लेकिन इस तरह नहीं मरेंगे कि आप हमें आए और पूरी तरह तबाह करें। वो जो मिसाइल हैं, जो हथियार होंगे, वो सारे इस वक्त चलने के लिए जा रहे हैं। और ये मार्का बिल्कुल आप समझिए ये लास्ट मार्का होगा। देखिए, कभी कभार होता क्या है कि जंग के अंदर पासे पलटते रहते हैं। अब ये पिछला 1 साल अगर आप देखें तो इसराइल के लिए परेशान कुन साल था, लेकिन जो पिछले 1.5-2-3 महीने के अंदर मुखबरियां हुई हैं, इसराइल ये जंग कभी भी नहीं इस लेवल पर आ नहीं सकता था अगर अंदर उनके एजेंट ना बैठे थे। जैसे आप देखें, अहमदी निजात ने जो बड़ी क्लियरली बात की थी आज से चंद साल पहले, उसने कहा मैं आपको क्या बात बताऊं, इसराइल के एजेंट ईरान में ऐसे हैं कि जैसे बारिश के कतरे हैं। उसने कहा हमने एक यूनिट बनाया था, उस यूनिट के अंदर हमने ईरान की तरफ से इसराइल का मुकाबला करना था, ये कैसे हम इनका मुकाबला करें। तो वो उसमें जो उसका सरबराह और निचली सतह पर जो लोग थे वो इसराइल के लग गए थे। उसने कहा आप सोचें कि कितने बड़े लेवल पर हमारे यहाँ पर एजेंट इसराइल के हैं। तो इसराइल का मामला सारा ये है कि वहाँ जो एजेंट होते हैं वो इसराइली होते नहीं है, वो लिबनानी होंगे, वो जाहिर सी बात है ईरानी होंगे, वो इन्हीं के होंगे, इन्हीं के से ताल्लुक रखने वाले होंगे, लेकिन वो काम इसराइल के लिए कर रहे होंगे। तो अब इस सूरत हाल में एक चीज़ तो है कि यहाँ पर अब मामला थोड़ा सा इसराइल को ये बात पता है कि बड़ा अजीबो गरीब होगा कि हमें कम अज़ कम अब बहुत सारे लोग एक दूसरे पर भरोसा नहीं करेंगे और कोई अपने प्लान, जो मिसाल के तौर पर अफौजियों ने प्लान बनाया कि हमने इसराइल को मारना है, तो वो हो सकता है प्लान किसी से शेयर ना करें और वो कहें ठीक है जी मैदान जंग में अब मारेंगे, क्योंकि इसराइल को ये बात पता है कि जब इतनी बददिली पड़ जाती है जब लीडरशिप के अंदर, तो किसी को भी पता नहीं होता कि भाई ये साथ वाला मेरे साथ जो लड़ने वाला है मुखबिर है या नहीं मुखबिर है, ये किस लेवल पर काम कर रहा है, क्योंकि ये बड़ा एक चैलेंजिंग टास्क होगा। देखिए, इसराइल ने अब इसके बाद जो लड़ाई करनी है वो बड़ी खतरनाक है। जाहिर सी बात है वो खुलकर आ रहे हैं। नेतन्याहू के साथ मामला ये हुआ है कि जो लोग उसकी गवर्नमेंट छोड़कर जा रहे थे, एक और पार्टी ने शमूलियत इख्तियार कर ली जो उससे अलग हो गई थी 4 सीटों वाली, तो उसकी गवर्नमेंट भी मजबूत हुई है। अब इस सूरत हाल में इस वक्त उनका पलड़ा बज़ाहिर भारी है। अफगानिस्तान में अमेरिका जब आया था तो अमेरिका ने आते अफगान तालिबान की गवर्नमेंट को फारिग कर दिया था, इलेक्शन जाली करवा कर हामिद करजाई और ये बहुत सारे लोग जब आ गए थे
तो अमेरिका ने ऐलान भी कर दिया था कि हम जीत गए हैं। बज़ाहिर वो अमेरिका की जीत थी, लीडरान भी काफ़ी हद तक इन्होंने स्ट्राइक करके मार दिए थे। फिर नया सिलसिला शुरू हुआ ड्रोन का, वो पता ही नहीं था इनको होता, इनके लीडरशिप नीचे होती थी, ऊपर से अमेरिकी ड्रोन आते थे, मार जाते थे। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने वो जंग जीती। वो कहते थे हम लड़ते रहेंगे। सो लेबनान की भी सूरत हाल कुछ इस तरह की होगी। इस वक्त जाहिर सी बात है मोराल डाउन है, लेकिन वो लड़ने के लिए और बदला लेने के लिए तैयार है। और जब आंखों में अंगारे और खून हो तो फिर लड़ाई का फैसला मैदान में होता है। इजरायली फौजें होंगी, लेबनान की फौजें होंगी और मार्का देखने वाला होगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।